इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स 2024 की अपकमिंग डेट्स क्या है आरबीआई की तरफ से। अगर आप लोग को ऑनलाइन इन्वेस्ट करना है तो किस तरह से कर सकते हैं, क्या प्रो है, कॉन्स क्या है। रिसेंटली एक न्यूज़ आ रही है कि गवर्नमेंट इन बॉन्ड्स को यहाँ पे बंद करने वाली है, तो क्या वो एक्चुअल में न्यूज़ है, प्लस गवर्नमेंट की यहाँ पे क्या डिसीजन वगैरह हो सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली जो है ड्यूटी वगैरह भी कम हुई है जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइस भी आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे मैं आरबीआई से और सेकेंडरी मार्केट दोनों से कैसे बाय करना है ये प्रोसेसर भी बताऊंगा और A to Z सारी जानकारी मिलने वाली है आप लोगों को इस वीडियो के अंदर। पहले बात करते हैं हम लोग जो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की अपकमिंग डेट्स के बारे में। तो देखिए आरबीआई यहाँ पे हर साल वैसे तो नोटिफिकेशन निकालता है। जनरली बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है जून के अंदर और सितंबर के अंदर इशू होता है और उसके अलावा दिसंबर और फैब के अंदर इशू होता है, यानी एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 4 इशू किए जाते हैं। लेकिन देखिए जून जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे निकल चुका है और आरबीआई की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आई है। और रिसेंटली यहाँ पे ये भी न्यूज़ आ रही थी कि जैसे यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह कम हुई यहाँ पे गवर्नमेंट ने की, तो ये यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा था। कई सारे न्यूज़ पोर्टल ने भी रिपोर्ट किया कि जल्दी ये वाले जो बॉन्ड्स होते हैं जो अभी तक गवर्नमेंट ने यहाँ पे जून में भी कोई इशू नहीं किए, तो ये यहाँ पे खत्म होने जा रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी लेटेस्ट इशू वगैरह नहीं होगा। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद में एक और न्यूज़ ये निकल के आती है कि अभी यहाँ पे सितंबर के अंदर जो है आरबीआई की तरफ से यहाँ पे मीटिंग की जानी है और उसके अंदर डिसाइड किया जाएगा कि अगली सीरीज वगैरह को इशू किया जाए या फिर नहीं किया जाए। तो अभी हाल फिलहाल करंटली यार गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी नया इशू नहीं आ रखा है। अब देखो इन बॉन्ड्स को खरीदने के दो तरीके होते हैं, एक तो डायरेक्टली आरबीआई से होते हैं, लेकिन आरबीआई भाई अभी कोई भी यहाँ पे जो है सीरीज वगैरह लेकर नहीं आया है, तो आपके लिए ये ऑप्शन तो यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड ऑप्शन की, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट से बाय करना। तो भाई सेकेंडरी मार्केट से बाय करने के लिए आपके पास पहले तो डीमैट अकाउंट वगैरह होना चाहिए और सबसे पहले आपको एनएससी की वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ता है। ये सीधा लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जिनके पास में भी ये वाले जो बॉन्ड्स होते हैं वो ट्रेड हो रखे होते हैं सेकेंडरी मार्केट के अंदर, यानी वहाँ पे आपको बायर और सेलर दोनों मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप वॉल्यूम वाइज देख सकते हो कि किस वाले यहाँ पे जो है बॉन्ड्स के अंदर कितना यहाँ पे वॉल्यूम, यानी कि कितनी लिक्विडिटी यहाँ पे बनी हुई है। जैसे अभी ये राइट नाउ एग्जांपल देख सकते हो आप, एसजीबी अगस्त जो 2028 के अंदर मैच्योर होगा उसके अंदर काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे वॉल्यूम है। 2032 के अंदर 2031 वाला हो गया, 2029 वाला हो गया मई वाला, तो इन सभी के अंदर यहाँ पे लिक्विडिटी बनी हुई है। अब आपको करना क्या है, आपको डिसाइड करना है कि आपको सबसे पहले कौन सा बॉन्ड जो है बाय करना है और उसका जो सिंपली सिंबल होता है यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो। कॉपी करने के बाद में गाइस सिंपली आप अपने डीमैट अकाउंट के अंदर जाइए, चाहे मैं ज़ीरोधा की बात करूँ, ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, कहीं पे भी हो गया, और आपको सिंपली उसको सर्च करना होता है। तो जैसे आप सर्च करोगे, तो जैसे हम लोग किसी पर्टिकुलर स्टॉक को सर्च करते हैं वैसे ये वाले बॉन्ड्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे बाकायदा आपको जो है प्राइस देखने को मिल जाती है कि एक यूनिट की क्या प्राइस है। प्लस यहाँ पे आप मार्केट डेप्थ भी चेक कर सकते हो, कितने बायर्स है, कितने सेलर्स है, और बिड की प्राइस क्या चल रही है, आस्क की प्राइस क्या चल रही है, और उसके अकॉर्डिंग जैसे हम लोग स्टॉक्स को बाय करते हैं आप अपना एक लिमिट ऑर्डर लगा करके यहाँ पे इस बॉन्ड्स को बाय भी कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं एसजीबी अक्टूबर 2028 को खरीदना चाहता हूँ, जो कि ऑलरेडी मैंने आरबीआई से खरीदा हुआ था 2020 के अंदर। अच्छा खासा मेरा प्रॉफिट भी चल रहा है, लेकिन इसको मान लीजिए मैं भी और इंक्रीज करना चाहता हूं। तो अब मुझे अगर यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट से बाय करना है तो यहाँ पे आप मार्केट डेप्थ देख सकते हो, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है आप बेसिकली अपना जो है ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, जैसे हम लोग नॉर्मली स्टॉक का करते हैं। तो गाइस जैसे मैं यहाँ पे बाय ऑर्डर प्लेस करता हूँ और मेरी जो लिमिट प्राइस होगी उसको अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे ये प्राइस मैच कर जाता है तो ऑर्डर सिंपली तरीके से एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो मेरा यहाँ पे ऑर्डर सिंपली जो है एग्जीक्यूट हो चुका है और 2 से 3 दिनों के भीतर ये जो एसजीबी अक्टूबर 2028 है उसका एक यूनिट मेरे सिंपली डीमैट अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। और बाकायदा आप यहाँ पे जो अपना प्रॉफिट और अपना पोर्टफोलियो के अंदर भी देख सकते हो, पहले मेरे पास में 10 यूनिट थे, अब वो 10 यूनिट बढ़ के यहाँ पे सिंपली 11 यूनिट हो चुके हैं। यानी कैसे अगर आप किसी भी नॉर्मल स्टॉक को बाय करते हो प्रोसीजर सेम रहता है, बस आपका काम ये होना चाहिए कि आपको कौन सा यूनिट बाय करना है उसको आपको सर्च करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी लिमिट प्राइस वगैरह सेट करनी होती है। यहाँ पे कई लोगों का कंफ्यूजन ये भी होता है कि जैसे आप लोगों को पता होगा इन बॉन्ड्स के ऊपर 2.5% का रेट का आपको इंटरेस्ट भी मिलता है बेसिकली सालाना। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपने जिस प्राइस पे खरीदा है उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा, इस वाले यहाँ पे बॉन्ड की जो भी फेस वैल्यू होगी, यानी ये जब इशू हुआ होगा उस टाइम पे जो भी इसकी फेस वैल्यू होगी
उसी के ऊपर आपको इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। यानी आप देख सकते हो यहाँ पे साइड के ऊपर ये वाला बॉन्ड अभी हम लोगों ने जो रिसेंटली बाई किया था उसकी जो फेस वैल्यू है वो 5051 की है। तो भाई यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा 2.5% का वो 5051 के अकॉर्डिंग मिलने वाला है, ना कि 7415 जिसके ऊपर आपने इस यूनिट को बाय किया है। इसके अलावा कई लोगों का डाउट होता है कि हम लोग अगर यहाँ पे ओपन मार्केट से इन बॉन्ड्स को बाय करते हैं तो जो कैपिटल गेन होता है क्या वो एग्जेम्प्ट होगा? तो डेफिनेटली एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन यहाँ पे आपको इस बॉन्ड को जो है मैच्योरिटी तक होल्ड करना पड़ेगा और आपको जो है यहाँ पे आरबीआई को वापस बेचना पड़ेगा, तभी जाके आपका कैपिटल गेन जो होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। तो देखिए अगर मैं प्रोस की बात करूं इस बॉन्ड्स को आखिर खरीदने का फायदा क्या रहता है। पहली चीज गारंटीड है भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रॉपर सिक्योरिटी मिलती है। अगर कल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है स्कीम को बंद भी कर देती है तो नए इश्यूज जो है यहाँ पे बंद हो जाएंगे, लेकिन जो पुराने इश्यूज चल रहे हैं वो भाई वो कंटिन्यू रहेंगे, उसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके अलावा आपको सालाना यहाँ पे 2.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल जाता है, जो हर 6 महीने के अंदर बैंक के अंदर आपके क्रेडिट हो जाता है। प्लस यहाँ पे कैपिटल गेन के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है अगर आप मैच्योरिटी तक होल्ड करते हो और वापस आरबीआई को बेचते हो। प्लस गोल्ड की प्राइस में जो इंक्रीज होगा वो उससे तो इंक्रीमेंट आपको मिलेगा ही मिलेगा। 2.5% का भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग से मिल रहा है। प्लस यहाँ पे अगर आप डीमेट अकाउंट के थ्रू बाई करते हो तो वैसे तो अगर आप मैच्योरिटी देखोगे, और वही इसका सबसे बड़ा कॉन्स होता है कि 8 साल तक मैच्योरिटी पीरियड रहता है, लेकिन भाई आप कभी भी जो है अपने डीमेट अकाउंट के थ्रू यहाँ पे इस वाले यूनिट्स को कभी भी आप सेल आउट कर सकते हो, कभी भी आप एग्जिट कर सकते हो। वहाँ पे डेफिनेटली आपका कैपिटल गेन तो एग्जेम्प्ट नहीं होगा, लेकिन आपके पास में लिक्विडिटी रहती है कि डीमेट अकाउंट के थ्रू आप कभी भी सेल आउट वगैरह कर सकते हो। बाकी अगर आपको टैक्स वगैरह सेव करना है तो 8 साल तक आपको होल्ड करके रखने पड़ेगा, आरबीआई को वापस बेचना पड़ेगा। और इसके अलावा भी आरबीआई जो है 5 साल के बाद में आपको एक विंडो प्रोवाइड करता है जहां पे आप एग्जिट वगैरह कर सकते हो। तो अल्टीमेटली एक लाइन के अंदर बात करूं तो अगर आप गोल्ड के अंदर भाई एक तरह से निवेश करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो एक लॉन्ग टर्म हॉराइजन पीरियड के लिए, तो भाई सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स है ये गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करने का। इवन इसको अगर मैं कंपेयर भी करता हूँ डिजिटल गोल्ड वगैरह के साथ में, तो भाई उससे भी ज़्यादा ये सेफ है और आपको एक अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे बना के दे सकता है। अगर आरबीआई नई सीरीज इशू नहीं कर रही है तो आप सेकेंडरी मार्केट के अंदर ट्राई कीजिए, और जो आपको चिपेस्ट रेट्स के ऊपर जो यूनिट्स मिल रहे हैं उसको आपको डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना चाहिए। और इसके अलावा यार अगर आप इन गोल्ड बॉन्ड्स के ऊपर पूरी डिटेल और जानना चाहते हो कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होती है आफ्टर द मैच्योरिटी, बिफोर द मैच्योरिटी, यहाँ पे क्या चीज़ें होती है, बैंक अकाउंट चेंज करना है तो कैसे कर सकते हो, तो मैंने ना पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, इसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी अगर आप लोगों की कोई भी फीडबैक या डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।